आज हम लोग देखते हैं परिनालिका और टोरॉइड पर न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं। दिया हुआ है एक 20 सेंटीमीटर लंबी तथा पतली परिनालिका में पतले तारों के एक तह वाले, कभी कभी परिनालिका बनती है तो पहले एक तह लगाया जाता है तार, फिर उसके ऊपर दूसरा तह, फिर उसके ऊपर तीसरा तह। तो ऐसे इसमें एक ही तह है, एक तह वाले 500 फेरे हैं। उसमें 4 × 10⁻³ एम्पियर की धारा है। परिनालिका की अक्ष पर मध्य में तथा सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें दिया है 20 सेंटीमीटर लंबी परिनालिका की जो लंबाई है L बराबर 20 सेंटीमीटर या 20 × 10⁻² मीटर, और इसमें जो फेरों की संख्या है, कुल फेरों की संख्या वह है 500 फेरे हैं। इसमें बहने वाली जो धारा है I बराबर 4.0 × 10⁻³ एम्पियर। तो कह रहा है कि बताइए B का मान कितना होगा। चुंबकीय क्षेत्र में अब 2 पॉइंट आ गए हैं, BC मतलब सेंटर में कितना होगा और B इंड किनारों पर कितना होगा। परिनालिका का जो सेंटर पॉइंट है परिनालिका की अक्ष पर और मध्य में सेंटर पे, और B इंड किनारे पे कितना होगा। तो BC यानी B सेंटर पे जो होता है वो होता है μ0 स्मॉल ni। तो पहले स्मॉल n निकाल लीजिए। स्मॉल n होता है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, यानी कुल फेरों की संख्या कितनी है 500, और कुल लंबाई कितनी है 20 × 10⁻²। कैंसिल, तो काट देंगे तो कितना हो जाएगा 25 × 10⁻²। हो गया इतना फेरा पर मिनट पर मीटर, इतना लिख सकते हैं फेरा प्रति मीटर। अब आता है फार्मूला BC बराबर μ0 ni। μ0 की वैल्यू 4π × 10⁻⁷, n की वैल्यू 25 × 10⁻², इंटू आई की वैल्यू दिया हुआ है 4 × 10⁻³ इतना क्या आएगा टेस्ला। सॉल्व कर दीजिए इसको, तो आप नोट कर लिए होंगे, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है BC इक्वल टू, पहले सब अंक को इकट्ठा कर लीजिए। 4 × 3.14 × 25 × 4 × 10⁻। देखिए 4 और पाई की वैल्यू 3.14, 25 4 और पावर देखिए -7 और -3 मिल करके -10। अब -10 में से 2 निकल जाएंगे -8। 25 चौको 100, 25 चौको 100, और 100 का गुणा करेंगे 3.14 में तो यह हो जाएगा 314 × 10⁻⁸। इसका मल्टीप्लाई इसमें करें 4 चौको 16, 4 करने 4 1 5, 4 3 12। तो इसको 1 2 3 4 .1 2 5 6 × 10⁻⁴ टेस्ला या 0.1 2 5 6 गॉस भी लिख सकते हैं। ये तो लगा BC निकल गया। और वैसे आप टेस्ला में भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, गॉस में भी लिख सकते हैं, टेस्ला में भी लिख सकते हैं। और B इंड बराबर होता है, B इंड मैंने किनारों पर, इसका क्या होता है आधा, हाफ μ0 ni। तो 1/2 गुणे 0.1256 भाग देंगे तो 0.0628 गॉस। 0.0628 गॉस, ये आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए। तीन सेंटीमीटर औसत व्यास की एक परिनालिका की लंबाई 1 मीटर है। इसमें 850 फेरों की 5 परतें हैं। 5 परत का मतलब समझते हैं? 5 परत का मतलब ये हुआ, ऐसे परिनालिका है, इस पर पहले एक परत ऐसे लपेट दिया गया, ऐसे लपेटा गया, फिर इसके ऊपर दूसरा परत लपेटा गया, फिर इसके ऊपर तीसरा परत लपेटा गया, फिर इसके ऊपर चौथा परत लपेटा गया, फिर इसके ऊपर 5वां परत लपेटा गया। हर परत में फेरों की संख्या बराबर होगी, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, हर परत में यानी
तार में कोई अंतर नहीं है। अगर पहले फेरों में 500 फेरा है, 850 है, तो दूसरे वाले में भी 850 होगा, तीसरे वाले में भी 850 होगा, चौथे वाले में भी 850 होगा, पांचवें वाले में 850 होगा। तो कुल फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 850 गुणे 5, ये होगी फेरों की संख्या। तह और परत का मतलब ये होता है, इसको आपको ध्यान देना है। 850 पढ़ते हैं, 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए, सेंटर पे निकालना है। तो स्मॉल n बराबर कितना हो जाएगा? स्मॉल n बराबर होता है फेरों की कुल संख्या। तो एक परत में फेरों की संख्या कितनी है? 850। अब कुल परत कितनी है? 5। फेरों की संख्या अब बटे लंबाई 1 मीटर है, तो 1, तो यह हो जाएगा कितना? गुणा कर दीजिए, 0 5 25, 8 5 40, 2 42, इतना फेरा हो गया। ये फेरों की संख्या इतनी हो गई, यह निकल गया। I बराबर कितना दिया हुआ है? 5 एम्पियर। तो हम जानते हैं B बराबर होता है μ0 n I, यानी 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 4250 गुणे 5, इसको सॉल्व करना है तो 4 इंटू 3.14 इंटू मल्टीप्लाई किया जाए 0 5 25, 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12, अब 5 चौको 20 और 1 21 गुणे 10⁻⁻7। अब इसका मल्टीप्लाई अब इसमें कर दीजिए, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, 0, ये 3.14 यहीं रहने दीजिए, और 4 का मल्टीप्लाई करिए, 0 5 चौको 20, 4 दूनी 8, 8 2 10, 4 करने 4 और 1 5, 4 दूनी 8, इतना गुणे 10⁻⁻7। इसको और सॉल्व कर दीजिए, ये तो आप नोट कर लिए होंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं, B बराबर 3.14 इंटू 85 इंटू 10 टू पावर 1 2 3 जीरो कम हो जाएंगे इसमें, 10⁻⁻4, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3.14 में 85 का 5 चौको 20, 5 करने 5 2 7, 5 3 15, 8 चौको 32 के 2 3, 8 करने 8 3 11 1, 8 तरीके 24 और 1 25, तो कितना हो जाएगा? देखिए 0 9 6 6 2, तो कितना हो जाएगा? ये 2 6 6 9 0 इंटू 10⁻⁻4। इसको इधर लाइए, 2 दशमलव, इसको लिख सकते हैं 6 7 गुणे 10 टू पावर, 2 अंक इधर जाएगा, 2 अंक कम हो गया, -2, 2.7 गुणे 10 टू पावर -2 टेस्ला, ये होगा आंसर। 2.7 इंटू 10 टू पावर -2 टेस्ला लिखिए, या न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर लिखिए, या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर लिखिए, ये इसको नोट कर लीजिए। एक 4000 फेरों वाली टोरॉइड की बाह्य त्रिज्या 26 सेंटीमीटर तथा आंतरिक त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है। यदि तार में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो तो टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसमें हमने बताया है टोरॉइड में आंतरिक त्रिज्या भी होती है और बाह्य त्रिज्या भी होती है। हम इसके अंदर यहाँ पर निकालते हैं, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालते हैं। तो ये त्रिज्या जो होती है R1 और R2 दोनों का क्या होती है? माध्य होती है। तो लिखेंगे यहाँ पर टोरॉइड की माध्य त्रिज्या R बराबर R1 प्लस R2/2, तो यहाँ पर 25 धन 26/2, तो R बराबर आ गया 25.5 सेंटीमीटर, या 25.5 गुणे 10 टू पावर -2 मीटर, ये इसकी त्रिज्या होगी। तो टोरॉइड की लंबाई कितनी होगी? ये जो लंबाई होगी वो 2πr, तब निकालिए टोरॉइड की लंबाई, टोरॉइड की लंबाई बराबर 2πr, बराबर 2πr की जगह पर 25.5 गुणे 10 टू पावर -2 मीटर। ये रहा टोरॉइड की लंबाई। अब निकालना है हमें एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n।
स्मॉल एन कैसे निकलेगा, देखिए स्मॉल एन निकालना हो आपको तो क्या करेंगे, स्मॉल एन बराबर फेरों की कुल संख्या कितनी है, 4000 है, और कुल लंबाई कितनी है 2 पाई इंटू 25.5 इंटू 10⁻⁻²। इसको अगर सॉल्व कर दिया जाए तो यह नीचे से ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, और नीचे 25 दूनी 50 और 1 51 हो जाएगा, ऐसे हो गया ये। छोड़ दीजिए इसको ऐसे। अब क्लोराइड के अंदर जो होता है B बराबर μ0 Ni, तो μ0 की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, n की वैल्यू 4000 इंटू 10⁻²/51, आई इंटू आई की वैल्यू कितनी है 5 एम्पियर है, 10 एम्पियर है, 10 एम्पियर आई की वैल्यू है 10 एम्पियर। सॉल्व कर देना इसको, देखिए कितना होगा। पाई भी तो है 2 पाई, यहाँ पर पाई छूट गया है, पाई लगा दीजिएगा ऐसे, पाई से पाई कैंसिल। तो देखिए अंक देखिए कितने हैं, यहाँ पर 4 है, ये भी 4 लिख लीजिए, इंटू 10⁻, देखिए 1 2 3 4, 4 जीरो है, 1 2 3 4 और 4 2 6, 4 2 6। अब -7 में से 6 निकल जाएगा -1, और नीचे क्या हो जाएगा 51, ऊपर हो गया 4 चौक 16/51 गुणे 10⁻⁻1। इन 16 में 51 का भाग दे दीजिए 0.0 कै बार 3 बार, 3 5 15, कितना बचेगा ये यहाँ पर 7, केवल 7 बचेगा, 0 कै बार जाएगा 1 बार, 51 कितना बचेगा यहाँ पर बचेगा 9, और यहाँ बचेगा 1 0, लगभग कै बार 4 5 20, लगभग 3 बार, कै बार 3 बार। तो ये आ गया कितना 0.313 गुणे 10⁻⁻1 या 3.13 गुणे 10⁻⁻2 टेस्ला, इतना आएगा चुंबकीय क्षेत्र, आंसर हो जाएगा 3.13 गुणे 10⁻⁻2 टेस्ला। इसको नोट कर लें आप। देखिए कुछ क्वेश्चन को हम केवल लिख दे रहे हैं, आप स्वयं हल करिए। लिखा है इसमें 2 मीटर लंबी परिनालिका में, परिनालिका की लंबाई है L बराबर 2 मीटर, 2 मीटर लंबी परिनालिका में 1000 फेरे हैं, फेरों की संख्या दिया हुआ है 1000 फेरे हैं। इसमें 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, I बराबर 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए, B का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से इन दोनों से निकाल लेंगे, स्मॉल n बराबर होता है कैपिटल N/L, इसको आप स्वयं सॉल्व करेंगे। इसकी वैल्यू जो आएगी यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इसका आंसर आएगा 6.28 इंटू 10⁻⁻3 टेस्ला। एक क्वेश्चन नंबर 1 आप नोट करेंगे, स्वयं हल करिए। नंबर 2 देखिए, एक परिनालिका की लंबाई 20 सेंटीमीटर, परिनालिका की जो लंबाई है L बराबर 20 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को क्या करेंगे, मीटर में बदल लेंगे, 20 गुणे 10⁻⁻2 मीटर। और कह रहा है कि इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, R बराबर 1 सेंटीमीटर। हालांकि परिनालिका की त्रिज्या का कोई मतलब नहीं होता है, ऐसे दिया हुआ है। इसमें तार के 5000 फेरे हैं, N बराबर दिया हुआ है 5000 फेरे हैं, और इसमें जो धारा बह रही है I बराबर 0.4 एम्पियर है। करने पर इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए, और इसके सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। दो चीज निकालना है, इसके सिरे पर कितना होगा और इसके अंदर कितना होगा। तो इस पर आपको निकालना है BC सेंटर पे और B एंड किनारों पे, दोनों निकालना है। इसका आंसर मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे। सेंटर पे जो आएगा उसकी वैल्यू होगी 12.56 इंटू 10⁻³ टेस्ला, और जानते हैं इसका आधा होगा 6.28 इंटू 10⁻³ टेस्ला। इन दोनों को नोट कर लीजिए।
गिवन दैट दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि एक परिनालिका की लंबाई 1 मीटर है। नेक्स्ट, एक परिनालिका की लंबाई L बराबर 1.0 मीटर है। औसत व्यास दिया है, डायमीटर दिया है। डायमीटर से कोई मतलब नहीं होता है, केवल ये आपको परेशान करने के लिए देता है, इतना सेंटीमीटर है। इसमें तार के 800 फेरे हैं, फेरों की संख्या N बराबर 800 फेरे हैं। 800 फेरों की 5 परतें हैं, परतों की संख्या बराबर 5। तो कुल फेरों की संख्या क्या हो जाएगी? 800 गुणे 5। परतों की संख्या 5 है। परिनालिका कह रहा है कि इसमें जो है परिनालिका में 5 एम्पियर की धारा बह रही है, I बराबर 5 एम्पियर की धारा बह रही है। तो परिनालिका के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। तो ये कितना होगा? स्मॉल n बराबर हो जाएगा कैपिटल N गुणे 5 बटे 1 मीटर। 1 मीटर है, L बराबर 1 मीटर, और n की जगह पर हो जाएगा 800। म्यू 0 NI से निकाल लेंगे। इसकी जो वैल्यू आएगी नोट कर लीजिए, 25.12 गुणे 10⁻³ टेस्ला। अच्छा, एक क्वेश्चन और देखिए। एक परिनालिका की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। L बराबर 15 सेंटीमीटर का मतलब 15 गुणे 10⁻² मीटर। इसमें तार इस पर तार के 300 फेरे लपेटे गए हैं। N बराबर 300 फेरे लपेटे गए हैं। यदि परिनालिका के भीतर इसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान BC बराबर दिया हुआ है 1.256 गुणे 10⁻² टेस्ला है, तो बताइए इसमें कितनी धारा प्रवाहित? तो कह रहा है इसमें प्रवाहित धारा कितनी होगी? बताइए इसमें धारा का मान कितना होगा? धारा पूछ रहा है, BC दिया है, तो आप निकाल लेंगे। इन दोनों से क्या निकाल लेंगे? स्मॉल n N/L, और BC बराबर क्या करेंगे आप? म्यू 0 NI। I बराबर BC बटे म्यू 0 N, और I की वैल्यू आप नोट कर लीजिए कितनी आएगी? 5 एम्पियर। नोट करिए इसको। एक क्वेश्चन और देखिए। ये सभी आप नोट करेंगे। कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर लंबी परिनालिका है। L बराबर 50 सेंटीमीटर यानी 50 गुणे 10⁻² मीटर। परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो दिया हुआ है BC बराबर 4 × 10⁻² न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, इसी को टेस्ला भी कहते हैं। जबकि उसमें I बराबर 8 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो बताइए इसमें फेरों की संख्या कितनी होगी? कैपिटल N का मान क्या होगा? तो कैपिटल N का मान जो दिया हुआ है वह होगा 1990 फेरे, इतने आएंगे। कैसे निकलेगा? आप जानते हैं BC बराबर म्यू 0 NI, या म्यू 0 स्मॉल n बराबर कैपिटल N बटे L और I। तो क्या यहाँ से कैपिटल N बराबर BCL अपान म्यू 0 I नहीं हो जाएगा? BC का मान दिया हुआ है, L का मान दिया हुआ है, म्यू 0 का मान जानते हैं, I की वैल्यू दी गई है 8 एम्पियर। तो क्या आप निकाल लेंगे? निकाल लेंगे। तो इसको क्या करिए आप नोट कर लीजिए।